नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज राजस्थान लोक नृत्य। साथियों, इसमें से प्रश्न मिलने की 100% संभावनाएं हैं साथियों, क्योंकि इससे प्रश्न कहीं ना कहीं बनता है और लोक नृत्य में से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल ही में सीईटी में पूछा गया था, 13 ताली नृत्य पूछा गया था साथियों, और इसके साथ ही और भी नृत्य पूछे गए थे, जैसे कि गौरी, गेर, इसी प्रकार के बहुत सारे नृत्य हैं। तो नृत्यों का पहले हम वर्गीकरण देख लेते हैं कि सबसे पहले तो क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। जैसे क्षेत्र विशेष में जैसे होते हैं कि बात करें हम, जैसे कि मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावटी में, हाड़ौती में, इस प्रकार के जो नृत्य होते हैं वो क्षेत्र विशेष नृत्य कहलाते हैं। फिर होते हैं व्यावसायिक नृत्य। साथियों, व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं कि जो व्यवसाय के तौर पर जिनसे रोज लोग अपनी रोजी रोटी कमा के खाते हैं और जिससे अपना भरण पोषण करते हैं, वो व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। फिर होता है जातीय नृत्य, यानी कुछ जाति के विशेष नृत्य होते हैं, जैसे कि चरी नृत्य बात करें तो गुर्जर जाति का होता है, और कालबेलिया जो नृत्य होता है वो जाति का होता है। साथ ही जनजाति, कालबेलिया एक जाति है, जनजाति नहीं है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें साथियों। जब डीपली प्रश्न बनता है तो इसी प्रकार का प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा जनजाति नृत्य है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथियों हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आपके 2.5 घंटे का 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर कौन कैसी परफॉर्मेंस रखता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम से पहले कौन किसने कितनी पढ़ाई की, या 2 व्यक्तियों ने बराबर पढ़ाई की लेकिन फिर भी एक के 10 नंबर ज़्यादा है और एक के 10 नंबर कम है, तो उसका यही माइंड सेट होता है कि एक तो जो प्रेशर रिलीज करके जाता है, और एक जो एग्ज़ाम हॉल में भी जो एक बर्डन और प्रेशर लेके बैठा रहता है, तो उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है साथियों। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है और बिल्कुल एकदम नॉर्मल माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है साथियों। तो शुरुआत करते हैं नृत्य की, और इसमें सबसे पहले हम क्षेत्रीय नृत्य को पूरा कर लेते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, और जो कम नृत्य है उनको पूरा करते हैं। तो पहले व्यावसायिक नृत्य को, जो भवाई नृत्य है वो मेवाड़ में और पुरुषों द्वारा, कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावटी में प्रसिद्ध है साथियों। 13 ताली नृत्य जो कि रामदेव जी के जो कवड़िया पंथ के लोग हैं वो करते हैं, और ये मिश्रित है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इसको करते हैं। बोपी नृत्य ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में प्रसिद्ध है, और इसमें स्त्रियां नृत्य करती है। फिर क्षेत्रीय नृत्य में बात करें तो जो घूमर है वो मारवाड़ क्षेत्र का है और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। फिर ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है साथियों। झूमर, देखिए साथियों, घूमर मारवाड़ का प्रसिद्ध है और जो झूमर है वो हाड़ौती का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी का है। डप नृत्य भी शेखावटी का, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। बहुत सी बार साथियों वर्गीकरण में पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है या कौन सा नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है, और अग्नि नृत्य ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है, तो ये बीकानेर के कतरियासर से है और जसनाती संप्रदाय से है। किससे साथियों, जसनाती संप्रदाय से है। फिर बम नृत्य ये कि भरतपुर और अलवर ये पुरुष नृत्य है। डांडिया मारवाड़ में पुरुष नृत्य है साथियों। और इसके बाद भी सुकर नृत्य ये मेवाड़ में है, पुरुषों द्वारा। डिग्गी का राजा साथियों ये मालपुरा डिग्गी जो कि टोक के अंतर्गत आता है, ये पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य पुरुषों का ये नृत्य है साथियों। लांगूरिया ये केला देवी का जो प्रसिद्ध नृत्य है, करौली के अंतर्गत। ये मिश्रित युगल है, यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। डांग नृत्य नाथद्वारा में मिश्रित नृत्य है साथियों, और ये होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी है साथियों वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य साथियों, नाहर नृत्य भीलवाड़ा में मांडल का प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत कोष्टक में मांडल आप और देखना, नाहर नृत्य मांडल का प्रसिद्ध है जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और फिर गेर नृत्य है मेवाड़ और बाड़मेर दोनों में ही ये प्रसिद्ध है। गरबा बांसवाड़ा और डूंगरपुर साथियों। ऐसे तो गरबा तो गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन जो गुजरात की सीमा पर टच जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो इनमें ज़्यादातर गरबा। और आजकल तो साथियों हर जगह ही गरबा नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कोई शादी समारोह हो या जैसे कि नवरात्र हो या गणेश चतुर्थी हो या कोई भी हो, उसके अंतर्गत गरबा नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में खारी मेवाड़ क्षेत्र में, और लंबूर नृत्य है साथियों, ये लुम्बर नृत्य जालोर क्षेत्र में है। कहाँ है, जालोर क्षेत्र में है। जांजी मारवाड़ में है, भैरव ब्यावर में है, और साथियों ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी भी प्रसिद्ध है। फिर एक है चरकुला नृत्य साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अभी बताया था साथियों कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बम नृत्य है
ये अलवर और भरतपुर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये तो हो गए साथियों क्षेत्रीय नृत्य। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक नृत्य में। व्यावसायिक नृत्य हो गए थे साथियों। अब हम बात करते हैं जातीय नृत्य, यानी कि जाति पर आधारित कौन कौन से नृत्य हैं जो कि किसी जाति विशेष के होते हैं। जैसे कि कालबेलिया जाति के नृत्य साथियों इंडोली, संकरिया, पनियारी और भागड़िया, ये सब किसके हैं? तो ये कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। इसमें से ये भी 2-3 युगल है, और जो ये भागड़िया नृत्य है ये स्त्री द्वारा किया जाता है। ये तो हो गए जाति के नृत्य। फिर इसके बाद में चरी नृत्य गुर्जर जाति का है जो कि स्त्री द्वारा किया जाता है। रतवई नृत्य मेव जाति का है, और रणबाजा, यानी कि रतवई और रणबाजा दोनों ही मेव जाति के नृत्य हैं। एक स्त्री द्वारा किया जाता है रतवई, और एक रणबाजा जो कि युगल नृत्य है। फिर इसके बाद में भाट जाति का नृत्य है वो बालदिया है। कौन सा है? बालदिया। नट का है कठपुतली। क्या है? कठपुतली नृत्य जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं साथियों जनजाति नृत्य। जनजाति जो नृत्य है उनमें से जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें से सबसे पहले हम भील जनजाति पर चर्चा करेंगे साथियों। भील जनजाति के बहुत सारे नृत्य हैं। गवरी, राई जो कि पुरुषों द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। फिर गेर, गवरी, राई, गेर, नेजा, द्विचक्री, और इसके अलावा युद्ध, घूमरा, हाथीमना, ये सब नृत्य किसके हैं? ये भील जनजाति के साथियों। बहुत सी बार इनमें से 4 देकर पूछा जा सकता है कि कौन सा भील जनजाति का नृत्य नहीं है। तो गवरी, गेर, नेजा, द्विचक्री, युद्ध, घूमरा, हाथीमना, ये नृत्य किसके हैं? ये भील जनजाति के हैं। फिर इसके बाद में ग्रासिया जनजाति के नृत्य। इसमें ग्रासिया जनजाति में गंवारा, बोरिया, गोर, लूर, गरबा, मांदल, गवरा, घूमर, रायण, ज्वारा, मोरिया, कूद और वालर। साथियों इसमें से वालर बहुत सी बार पूछा जाता है कि वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो ये ग्रासिया जनजाति का है। फिर बात करें कथोड़ी जनजाति का, तो मावलिया और होली दोनों ही नृत्य किसके हैं? कथोड़ी जनजाति के हैं। और इसके बाद में बात करें तो सहरिया जनजाति का है लहंगा और शिकारी नृत्य। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, या आप याद रखें शिकारी जनजाति, ये शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है साथियों। फिर इसके बाद में कंजर के चक्री और धाकड़ नृत्य दोनों ही किसके हैं? कंजर जनजाति के हैं। फिर इसके बाद में देखिए जो मीणा जनजाति का रसिया है वो नृत्य है वो रसिया, यानी कि रसिया और नेजा। साथियों देखिए नेजा दोनों में ही है, भील जनजाति में भी है और मीणा जनजाति के अंतर्गत भी ये नृत्य है साथियों। तो ये नृत्यों का वर्गीकरण था साथियों। इसमें से आपको 101% 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। अगर एक प्रश्न जैसे कि जाति के पहनावे से आएगा तो अगर साथियों एक प्रश्न नृत्य से जरूर आएगा साथियों। तो आप 5 मिनट में अपना एक प्रश्न का मतलब होता है साथियों 2 नंबर, और 2 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई 1 नंबर से रह जाता है तो उसको जाके पूछो कि 2 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो साथियों ये राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।